हे, किसी भी चीज़ को बाय करने से पहले उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी होता है। उससे हमें राइट प्रोडक्ट चूज़ करने में हेल्प मिलती है। एक नए राउटर से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बेटर स्पीड, बेटर कवरेज, मल्टीपल डिवाइस सपोर्ट। लेकिन क्या हमें पता है कि इन चीज़ों को कौन से फैक्टर इफेक्ट्स करते हैं? चलिए जानते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो प्लीज़ एंड तक बने रहें। सारी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। शुरू करने से पहले वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। हर राउटर के बॉक्स पे कोई ना कोई नंबर ज़रूर होता है, जैसे कि AC1200, AC1900, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, मीमो, डुअल बैंड। लेकिन इन सब नंबर्स का टेक्स्ट का आखिर मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? लेट्स टॉक अबाउट इट। AC एंड AX को समझने के लिए हमें पहले वाईफाई स्टैंडर्ड्स को समझना पड़ेगा। IEEE ग्रुप ने वाईफाई स्टैंडर्ड्स को डेवलप किया, जो कि अलग अलग रेंज, फ्रीक्वेंसी एंड बैंड्स को सपोर्ट करता है। अब तक 6 स्टैंडर्ड्स को डेवलप किया जा चुका है और इन्हीं स्टैंडर्ड्स को वाईफाई 1 से लेके वाईफाई 6 तक का नाम दिया गया है। लैन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये एक वायर्ड कनेक्शन होता है जो कि इथरनेट केबल के थ्रू डिवाइस को इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड कराता है। क्योंकि लैन बिना केबल के नहीं चल सकता, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए WLAN को डेवलप किया गया, जिसको हम वाईफाई कहते हैं। लेकिन वाईफाई सिग्नल को सेंड करने के लिए वाईफाई राउटर की जरूरत पड़ती है, जो कि एज अ इनपुट एक वायर्ड कनेक्शन लेता है एंड आउटपुट में वायरलेस नेटवर्क देता है। वाईफाई का जो फर्स्ट स्टैंडर्ड डेवलप किया गया था उसे 802.11b या वाईफाई 1 नाम दिया गया था, जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करता है। ये 1, 2, 5.5 एंड 11 Mbps की स्पीड को सपोर्ट करता है। रेंज इसकी 38 मीटर्स इंडोर एंड 140 मीटर्स आउटडोर थी। वाईफाई 1 के बाद जो बैंड आया उसे 802.11a यानी वाईफाई 2 नाम दिया गया। ये 20 मेगाहर्ट्ज की बैंडविड्थ को यूज करके 6 to 54 Mbps तक की स्पीड को सपोर्ट करता है और इसकी रेंज 35 मीटर्स इंडोर एंड 120 मीटर्स आउटडोर। इसी तरह से 802.11g को वाईफाई 3, जो पिछले दोनों स्टैंडर्ड्स को सपोर्ट करता था, 802.11n को वाईफाई 4। इस स्टैंडर्ड में मीमो टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया था। मीमो का मतलब है मल्टीपल इन मल्टीपल आउट। इसमें यूजुअली राउटर्स में 3 एंटीनाज होते हैं, जिससे वाईफाई की परफॉर्मेंस एंड रीच में इंप्रूवमेंट होती है। वाईफाई 4 प्रीवियस सारे स्टैंडर्ड्स को सपोर्ट करता है। 20 एंड 40 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी एंड मीमो टेक्नोलॉजी का यूज करके ये 150 Mbps तक की स्पीड प्रोवाइड कराता है। IEEE 802.11 AC स्टैंडर्ड को वाईफाई 5 का नाम दिया गया। ये फर्स्ट वाईफाई है जिसमें मीमो के साथ बीम फॉर्मिंग को ऐड किया गया। बीम फॉर्मिंग क्या है? राउटर जब सिग्नल सेंड करता है तो वो सारी डायरेक्शन में सिग्नल सेंड करता है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को बनाया गया था ताकि राउटर सिर्फ उसी डायरेक्शन में सिग्नल को सेंड कर सके जहां पे आपकी डिवाइस, एंड एज अ रिजल्ट आपको अनइंटरप्टेड वाईफाई सिग्नल मिलता रहे। वाईफाई 5 ऑपरेट करता है अप टू 160 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ, मीमो 5 गीगाहर्ट्ज बैंड एंड 6.93 Gbps का मैक्सिमम डेटा रेट सपोर्ट करता है। रेंज इसकी वाईफाई 4 से 10 मीटर ज्यादा है। अब बात करते हैं वाईफाई के 6th जनरेशन वाईफाई के बारे में, यानी वाईफाई 6। ये बैंड पिछले सभी स्टैंडर्ड से ज्यादा स्पीड ऑफर करता है एंड ज्यादा रेंज भी कवर करता है। अमंग द अदर्स जो इसमें एक नया फीचर दिया गया है वो है MU मीमो, यानी मल्टी यूजर मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउट। अपनी हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से इसको HEW यानी हाई एफिशिएंसी WLAN भी कहा जाता है। वीडियो अगर आपको अभी तक इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करना। डिफरेंस बिटवीन 2.4G एंड 5 गीगाहर्ट्ज, ये बहुत ही सिंपल है। आप इसको ऐसा समझ लीजिए, 2.4 गीगाहर्ट्ज का जो बैंड है वो ज्यादा रीच देता है बट उसमें स्पीड कम होती है, एंड 5 गीगाहर्ट्ज का जो बैंड है उसमें स्पीड बहुत ज्यादा होती है लेकिन रेंज उसकी बहुत कम होती है। AC और AX के बारे में तो हमें पता चल गया कि ये वाईफाई 5 या वाईफाई 6 को रिप्रेजेंट करता है। अब देखते हैं कि इनके बाद जो नंबर आता है उसका क्या मीनिंग है। ये नंबर राउटर की मैक्सिमम थियोरेटिकल बैंडविड्थ को बताता है। थियोरेटिकल AC 1200 में 1200 का मतलब है 1200 Mbps की स्पीड देगा, एंड सेम गोज फॉर AC 1900 और एनी अदर मॉडल। तो अगर आप कोई एक ऐसा राउटर ले रहे हैं जिसपे AC 1200 लिखा है तो इसका मतलब है कि वो वाईफाई 5 को सपोर्ट करता है एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफर करता है 1200 Mbps तक की। लेकिन एक ट्विस्ट है, कंपनीज इन नंबर्स का यूज करके कस्टमर को मिसलीड करती हैं, ये प्रिज्यूम करने में कि राउटर उतनी स्पीड देगा जितना उस पे नंबर प्रिंटेड है। रियलिटी कुछ और ही है। ये नंबर राउटर्स के टोटल बैंड या टोटल फ्रीक्वेंसीज की टोटल बैंडविड्थ को बताता है। कंफ्यूजिंग, राइट? चलिए एक एग्जांपल लेकर समझ। आर्चर C6 AC 1200 ये एक राउटर है, 2 बैंड्स पे ऑपरेट करता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज।
गीगाहर्ट्ज। 2.4 गीगाहर्ट्ज पे ये 300 Mbps तक की स्पीड ऑफर करता है एंड 5 गीगाहर्ट्ज पे ये 867 Mbps तक की स्पीड ऑफर कर सकता है। सो 1200 Mbps आपको नहीं मिलेगी। फास्टेस्ट स्पीड जो आपको मिलेगी वो है 867 Mbps की ऑन 5 गीगाहर्ट्ज बैंड, क्योंकि हमारी डिवाइस में लिमिटेशंस ये है कि डिवाइस एक टाइम पे एक ही बैंड को कनेक्ट कर सकती है, इसलिए आपको कभी भी टोटल स्पीड नहीं मिलेगी और AC नंबर आपको रियल लाइफ स्पीड नहीं बताता है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप नंबर के पीछे ना जाएं एंड सेव योरसेल्फ सम मनी। तो अगर आप इन चीजों का ध्यान रखें तो आई एम श्योर कि आप एक सही राउटर अपने लिए चूज कर पाएंगे। लेकिन इसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए, जो कि यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल होती हैं, जैसे कि राउटर एडमिन मोड। मेक श्योर टू चेक कि आपका राउटर एडमिन मोड में इंटरनेट मैनेजमेंट कितना देता है, जैसे कि कनेक्टेड डिवाइस डिटेल्स, पेरेंट कंट्रोल, मैक फिल्टर, स्मार्ट कनेक्ट, क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्लाउड सपोर्ट, मैनेजिंग योर राउटर रिमोटली मोबाइल ऐप का यूज करके। इवन अगर आप राउटर के नेटवर्क पे नहीं है, आपके एडमिन मोड में कितनी आपको एबिलिटी मिल रही है कि आप किसी डिवाइस को डायरेक्टली वहीं से ब्लॉक कर सकते हैं एंड अनब्लॉक कर सकते हैं बिना मैक एड्रेस को मैनुअली डाले, एंड और भी कुछ चीजें हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हैं। सो देयर यू हैव इट, ऑल द डिटेल्स। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, आई विल ट्राई टू क्लियर दैट। होप कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। प्लीज लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बाय।